स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 8 और 9 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में हंसा NG भारत के सबसे पहले उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पुदुचेरी, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुदुचेरी। इसका राइट आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी में भारत के सबसे पहले उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का सफल परीक्षण किया गया है। इस फ्लाइंग ट्रेनर को 19 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 19 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका समुद्री स्तरीय पर परीक्षण किया गया था, जो सफलतापूर्वक हो गया। इसे CSIR डिजिटल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। ये रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित होता है। ये ट्रेनर रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित होता है। इसमें जस्ट टाइम प्रीपेड कंपोजिट लगा हुआ है। जस्ट टाइम प्रीपेड कंपोजिट लाइट वेट एयरफ्रेम लगा हुआ है और यही इनकी अनूठी विशेषता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 134वीं, बी 135वीं, सी 136वीं, डी 138वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 134वीं किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। यह जयंती 22 फरवरी 2022 को इनकी 134वीं जयंती मनाई गई। वहीं बात करें तो सहजानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता एवं स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। इनका जन्म कहाँ? गाजीपुर में हुआ था। ये एक किसान परिवार में हुआ था इनका जन्म। और स्वामी जी की मृत्यु 26 जून 1950 को पटना बिहार में हुआ था। पटना बिहार में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए गुलाबी क्रांति, बी पीली क्रांति, सी नीली क्रांति, डी धूसर क्रांति। तो इसका राइट आंसर है नीली क्रांति, ऑप्शन सी। नीली क्रांति से है। बिहार में मछली उत्पादन का आत्मनिर्भर की ओर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार 2021 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन किया था। वहीं पिछले साल की बात करें तो बिहार में पिछले साल की अपेक्षा में बिहार में 7% अधिक उत्पादन हुआ है।
बिहार में मछली की सालाना खपत कितनी है? 8 टन है, 8 लाख टन है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, बी 8 मार्च, सी 7 मार्च, डी 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इनको इस साल का थीम इसका क्या है? तो इस साल का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। बात करें इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में मनाने में लैंगिक समानता, लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण, लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अगर पूछे, ये मकसद बताए और उद्देश्य के बारे में जान लें, तो इसका मकसद ये है कि महिलाओं को अधिकारों को बढ़ावा देकर राजनीति, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियों का सम्मान करना है। वहीं बात करें तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कितने 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह में वृद्धि होने से यौन प्रजनन संबंधी समस्या को अधिक गहरा कर सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार की कुछ विषय हैं। वहीं बात करें तो पहली बार महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था और 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज क्रिकेटर का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए फिलिप ह्यूज, बी शेन वॉर्न, सी जस्टिन लेंगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को हाल ही में 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। वहीं बात करें शेन वॉर्न, तो शेन वॉर्न दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार थे और शेन वॉर्न श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले थे। बात करें इनकी कैरियर की, तो इनकी कैरियर की शुरुआत 1992 से लेकर 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर रहा। इसमें 145 टेस्ट मैच खेले और 708 विकेट हासिल किए। और वहीं बात करें तो आईपीएल में ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे और राजस्थान को आईपीएल की पहली ट्रॉफी जिताने का
इन्हीं के कप्तानी में हासिल हुआ था, जीत हासिल हुआ था। उसके बाद ये संन्यास ले लिए कुछ एक दो सीजन के बाद, और वो फिर राजस्थान के कोच बने। वही बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के वर्तमान कप्तान संजू सैमसन है। संजू सैमसन है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु की अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। 101वीं जयंती मनाई गई है। और इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे मैलाचल, जुलूस, दीर्घ तीव्रता, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू, रोड इत्यादि। बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था बिहार में, तो बिहार में इनका जन्म अररिया में हुआ था। अररिया में जन्म हुआ था। और अररिया के कौन से जगह पे? औराही हिंगना। औराही हिंगना में हुआ था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, रेटिंग एजेंसी मूडीज और कींद ने किस देश की सरकार को साख घटाकर कबाड़ श्रेणी में डाल दिया है? ऑप्शन ए ईरान, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस को मूडीज और कींद ने रूस की सरकार को उसकी साख को घटाकर कबाड़ श्रेणी में डाल दिया गया है। वहीं बात करें तो मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने रूस के दीर्घकालिक और अधिक, ये मतलब दीर्घकालिक है और अधिक असुरक्षित बॉन्ड रेटिंग ने BA, कौन से उसमें भी एक श्रेणी है BAA 3 श्रेणी B3 में डाल दिया है। अगर एग्जाम में दे दे BAA 3 की कौन सी श्रेणी में डाला है, तो 20 मतलब इसका ये B श्रेणी में डाला है। वहीं फिंच ने इसे देश की ट्रिपल B से घटाकर B कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण इसलिए कुछ इस तरह के वो जोखिम उठाए हैं। बात करें कबाड़ रेटिंग का मतलब क्या था? कबाड़ रेटिंग का मतलब होता है जोखिम। कबाड़ रेटिंग जो होता है जोखिम को दर्शाता है, जोखिम को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि देश की उच्च कर्ज संबंधी जोखिम को लेकर नाजुक स्थिति में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस GI टैग प्राप्त उत्पादक पर डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन ए बिहार मखाना, बी मगही पान, सी शाही लीची, डी कतरनी चावल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मगही पान। मगही पान को राज्य डाक टिकट प्रदर्शनी विभाग डिपोजिटेंस 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पर विशेष कब या 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान पर विशेष आंदोलन का विमोचन किया। बता दें ये इसी अवसर पर एक मगही पान का एक टिकट जारी किया गया। वहीं बात करें 2018 में
2018 में जर्दालू आम, कतरनी चावल के साथ साथ मगही पान को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। 2018 में ही मगही पान को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ कतरनी चावल, जर्दालू आम को मिला था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, आईसीसी महिला विश्व कप के 6ठे सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी सचिन तेंदुलकर, डी जावेद मियांदाद। तो इसका राइट आंसर है बी मिताली राज। मिताली राज आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वहीं बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। दुबई में है। और उसके बाद बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो है, महिला वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है। वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप खेलने खिलाड़ी में कौन से हैं? महिला की नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो क्रिकेट खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के हैं। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप को खेला है। वहीं दूसरे पे सचिन तेंदुलकर 6 बार वर्ल्ड कप खेले हैं। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी मिताली राज बने हैं। मिताली राज बनी है, ये इन्होंने भी 6 वर्ल्ड कप को खेल चुकी है। वहीं बात करें तो झूलन गोस्वामी की, तो झूलन गोस्वामी यह इनका 5वां विश्व कप है। और मिताली राज के बारे में और जान लें तो मिताली राज को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, जिन्हें नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। वहीं बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितने 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और जान लें कि 2021 में 11 खिलाड़ियों को दिया गया था। 11 खिलाड़ी को 2021 में दिया गया था और उसमें क्रिकेट के रूप में एक मात्र मिताली राज थी। एक क्रिकेटर के तौर पर एक मिताली राज ही थी मात्र। तो आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अप टू डेट रिपोर्ट 2021 क्यूआर के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? ऑप्शन ए 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, सी 8 गीगावाट, डी 15 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 गीगावाट 2021 में भारत ने सौर क्षमता को स्थापित कर दिया है। वहीं बात करें 2020 में 3.2 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की थी और वहीं 2020-21 में 212% से अधिक की वृद्धि हुई थी। वहीं बात करें 10 गीगावाट में पहला स्थान सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान का रहा और दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा।
दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा। वहीं सौर ऊर्जा विकसित करने की बात करें तो इस सूची में राजस्थान शीर्ष पे, पहले ही हमने बताया। और इसमें राजस्थान में कितना है, तो रीवा राजस्थान शीर्ष पे। और रीवा कहाँ है, रीवा मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 750 मेगावाट के प्लांट को बनाया जा रहा है, जिसमें 250 मेगावाट के 3 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और वही बात करें तो कौन से एयरलाइंस ने सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी, तो वो है स्विस एयरलाइंस, जो पहली ऐसी एयरलाइंस है जो सौर ईंधन का उपयोग कर यात्रा शुरू की है। वहीं बात करें तो आज के 11वें क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय, डी एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय ने 2 विशेष पहल शुरुआत की है, संभव और स्वावलंबन। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना है। और एमएसएमई मंत्री कौन है, तो एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हैं। और हाल ही में बजट में घोषित RAMP योजना का संबंध एमएसएमई मंत्रालय से ही है, जिसमें रैम्प योजना के लिए कितने 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 12वां प्रश्न, किस संस्थान ने फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, बी IIT पटना, सी IIT गांधीनगर, डी IIT रुड़की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर। IIT कानपुर ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि फसलों को बीमारियों से बचाना और फसलों की उत्पादन को बढ़ाना है। वहीं बात करें तो IIT पटना की, तो IIT पटना में भारत के 9वें IIT संस्थान होगा जिनमें सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। और वहीं बात करें तो IIT गांधीनगर की, तो IIT गांधीनगर समुद्र खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक तकनीक को विकसित किया है। वहीं बात करें IIT रुड़की की, तो IIT रुड़की ने किसान ऐप इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है किसानों को मौसम की सही जानकारी देना। तो इनके बारे में इनके इतना ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ और जान लें कि IIT के बारे में जब बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत IIT बॉम्बे ने की थी। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत किए थे, जो भाषा के अवरोध को समाप्त करने के लिए इस प्रोजेक्ट उड़ान को इसका ये शुरुआत की गई थी। वहीं बात करें तो पहली IIT भारत के बाहर कहाँ स्थापित की जाएगी, कहाँ खोला जाएगा, तो UAE में, संयुक्त राज्य अमीरात में। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IAT।